Hello students and welcome back to our online classes of सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश बाल भारती ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट, उसका यूनिट नंबर 7, उसका थर्ड लेसन द एग यानी अंडा। ओके, देखिए इस लेसन में हमें एक कहानी दी है, इस कहानी को हमें लर्न करना है। सो लुक, लिसन एंड रीड। Baby parrot lived in a nest with mummy and a big white egg। देखिए बेबी पैरट यानी पैरट जो होता है उसका ये बचपन है, उसे हम क्या कहेंगे? बेबी पैरट। वो किसके साथ रहती थी? विथ मम्मी एंड अ बिग व्हाइट एग। वो अपने मम्मी के साथ और एक बड़े से सफ़ेद अंडे के साथ में रहती थी। आई एम गोइंग टू फाइंड सम फूड सेड मम्मी वन डे। एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी ने कहा कि मैं कुछ खाना ढूंढने के लिए जा रही हूँ। यू मस्ट लुक आफ्टर द एग अंटिल आई रिटर्न। देखो जब तक मैं रिटर्न नहीं होती, यानी कि जब मैं वापस नहीं आ जाती तब तक तुम्हें इस अंडे की देखभाल करनी है। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना है। बेबी पैरट वॉच्ड द एग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बेबी पैरट ने क्या किया? उस अंडे को बहुत लंबे समय तक उसको ऑब्जर्व किया, उसका वॉच किया। शी मूव्ड इट अराउंड टू मेक श्योर इट वॉज कंफर्टेबल। शी मूव्ड इट अराउंड, उसने क्या किया? वो जो अंडा था उसके आजू बाजू में मूव किया, यानी कि आजू बाजू में उसके वो घूम गई और उसने ये श्योर किया कि ये कंफर्टेबल है या नहीं। शी wrapped her wings around it to make sure it was warm। उसने क्या किया? She wrapped, उसने लपेटे। क्या लपेटे? अपने पंख। लेकिन किसके अराउंड? अराउंड it to make sure it was warm। She wrapped her wings around it to make sure it was warm। उसने क्या किया? अपने जो पंख थे उसको उस अंडे से लिपट लिया और ये श्योर किया कि ये वार्म है या नहीं, यानी कि ये अंडा है ना वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। उसकी देखभाल करने के लिए उसने ये चेक किया। और वो बाद में क्या कहने लगी? आई एम वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर एग्स, शी थॉट। और उसने क्या सोचा कि मैं अंडों की देखभाल करने के लिए बहुत ही सक्षम हूँ। जस्ट देन शी हर्ड द मंकीज प्लेइंग इन द ट्रीज। देखो उसके मम्मी के चले जाने के बाद में उसने क्या सुना? द मंकीज प्लेइंग इन द ट्रीज। एक पेड़ पर मंकीज खेल रहे थे, बंदर खेल रहे थे। बेबी पैरट ट्राइड टू कॉल लाइक अ मंकी टू। ओके, और बेबी पैरट ने क्या किया कि कोशिश की उस मंकी को हम बुला ले और हम दोनों एक साथ में खेलें। बेबी पैरट ट्राइड टू कॉल लाइक अ मंकी टू। बेबी पैरट ने क्या किया कि उसने उसको बुलाने की कोशिश की। शी peered over the edge of the nest and laughed at their games। She peered over the edge of the nest। उसने क्या किया? ये जो घोंसला था उस घोंसले के एज तक यानी बाहरी तरफ उसने झांकने की कोशिश की। She peered over the edge of the nest। उसने झांका। She peered, peered का मतलब होता है झांकना। She peered over the edge of the nest। उसने घोंसले के बाहर की तरफ झांका और वो हंसने लगी। एंड लाफ्ड एट देयर गेम्स, और वो जो बंदर खेल रहे थे उनको देखकर वो हंस रही थी। सडनली बेबी पैरट रिमेम्बर्ड द एग। और अचानक से उसे ये याद आया कि उस घोंसले में अंडा है। ओके, रिमेम्बर्ड, उसको याद आया ना, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या कहा था कि जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक तुम्हें इसका ख्याल रखना है। शी लुक्ड अराउंड एंड गल्प्ड। शी लुक्ड अराउंड, उसने क्या किया? आजू बाजू देखा। एंड गल्प्ड, और वो हाँफने लगी। इट वॉज ब्रोकन। वो क्यों हाँफने लगी? क्योंकि ये जो अंडा था वो टूट गया था। मम्मी वुड बी एंग्री, मम्मी मुझसे बहुत नाराज होगी। बट वेन मम्मी रिटर्न शी वॉजंट एंग्री एट ऑल। बट लेकिन जब मम्मी वापस आई तो वो गुस्सा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई?
क्योंकि वो क्या कहने लगी, डोंट वरी, देखो चिंता मत करो, मम्मी सेड, मम्मी ने कहा कि चिंता मत करो, एज अ लिटिल पैरट पॉप्ड आउट ऑफ द ब्रोकन एग शेल। पॉप्ड आउट यानी अचानक से वो उभरना। ओके, पॉप्ड आउट का मतलब होता है अचानक से उभरना। यानी कि मम्मी ने क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, एज अ लिटिल पैरट पॉप्ड आउट ऑफ द ब्रोकन एग शेल, और वो जो अंडा ब्रेक हो गया था उसको, उसके अंदर से बेबी पैरट निकल रहा था। द एग हैज हैच्ड व्हाइल आई वॉज अवे, जब मैं बाहर जाने लगी तब ये जो अंडा था वो हैच्ड हुआ था। उसका मतलब होता है कि ये जो बेबी पैरट है वो अंडे से बाहर निकलने का टाइम आ गया था, जब मैं बाहर जा रही थी तब। नाउ यू हैव गॉट अ न्यू बेबी सिस्टर टू प्ले विथ, अब तुम्हें तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक छोटी सी और नई सी बेबी सिस्टर, यानी कि एक छोटी सी और नई न्यू बेबी बहन तुम्हें तुम्हारे साथ खेलने के लिए मिल गई। ओके, तो देखिए है ना ये बड़ी मज़ेदार कहानी। सो लुक एंड से BABY बेबी, PARROT पैरट, MUMMY मम्मी, COMFORTABLE कंफर्टेबल, WRAP रैप, REMEMBER रिमेंबर, GULP गर्ल यानी हाफना, ANGRY एंग्री यानी गुस्सा होना, EGGSHELL एग शेल, एग शेल यानी जो अंडा होता है उसका ये बाहरी कवच होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एग शेल। HATCH हैच, SISTER सिस्टर, EDGEH। ओके, देखिए आपको भी इस कहानी को बड़े मज़ेदार तरह से आपको इसे रीड करना है। तो चलिए रीड करिए आप, तब तक हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।